देश में लगातार रेल हादसों की साजिशों की खबरें आ रही हैं। कल कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ। अब अजमेर से भी ऐसी ही खबर सामने आई। यहां रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के भारी ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को बेपटरी करने की साजिश का खुलासा हुआ। खबर आ रही है कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की साजिश हो सकती है। कानपुर में साजिश के पीछे आईएसआईएस के मॉड्यूल का नाम सामने आ रहा है। इसके बाद एनआईए की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एटीएस की टीम ने भी मौके पर डेरा डाला हुआ है। अजमेर टू कानपुर ट्रेन डिरेल करने की साजिश। एनआईए का एक्शन, सामने आया टेरर कनेक्शन। आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल डिकोड। आतंकियों के निशाने पर भारतीय रेल। पहले कानपुर में रेलवे ट्रैक पर रखा सिलेंडर, फिर अजमेर से सामने आया साजिश का पार्ट 2। कानपुर में ट्रैक पर रखी माचिस और पेट्रोल से भरी बोतल, लेकिन अजमेर में ट्रेन को पलटाने के लिए ट्रैक पर रखे बड़े बड़े पत्थर। 24 घंटे में 2 वारदातें। आखिर कौन देश की रेल को डिरेल करने में जुटा है? साजिश के पीछे कौन है? जिसके निशाने पर हिंदुस्तान की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल है। कानपुर के बाद अब राजस्थान में ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई, लेकिन ये नाकाम हो गई। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के भारी भरकम ब्लॉक मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ट्रेन को पलटाने के लिए ये पत्थर ट्रैक पर रखे गए थे। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसा नहीं हो पाया। राजस्थान में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश एक के बाद एक सामने आ रही है। पहले 23 अगस्त, उसके बाद में 28 अगस्त और अब कल राजस्थान के अजमेर से ऐसा मामला सामने आया है। तीनों जगह अगर बात करें तो सीमेंट के जो ब्लॉक थे वो रखे गए और एक जगह स्क्रैप फेंका गया। जहां पे स्क्रैप फेंका गया वहां पे जो ट्रेन का इंजन था वो स्क्रैप उससे टकराया, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मालगाड़ी निकल के जाने वाली थी। उसके आगे तकरीबन 70 किलो के आसपास के 2 जो सीमेंट के ब्लॉक थे उनको रखा गया। एक के बाद एक 3 घटना में 17 दिन के अंदर राजस्थान में सामने आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन तमाम साजिशों के पीछे मंसूबे क्या हैं? हाई स्पीड में दौड़ती ट्रेन का इंजन सबसे पहले सीमेंट ब्लॉक से टकराया और उसे तोड़ते हुए आगे निकल गया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये ब्लॉक नहीं टूटता तो पूरी रेलगाड़ी को पटरी से उतार सकता था। दरअसल फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी इन पत्थरों से टकरा भी गई थी, लेकिन वो इसे तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद ट्रेन ड्राइवर ने इसकी जानकारी आरपीएफ को दी, जिन्होंने घटना स्थल पर जाकर ट्रैक का निरीक्षण किया। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इस पे किसी ने कंक्रीट का जो ब्लॉक है वो रख दिया, जिससे ट्रेन टकराई 10:36 के आसपास। और लोको पायलट ने इसकी सूचना ब्यावर स्टेशन मास्टर को दी, जिस सूचना पे यहाँ आरपीएफ के जो ऑफिशियल है उनका विजिट हुआ। और उसके बाद में उनको पता चला कि दूसरे जो ट्रैक है उस पर भी कुछ मिनट बाद में, 4 या 5 मिनट बाद में दूसरे भी ये ब्लॉक रखा हुआ था जो ट्रेन से टकराया। इसमें किसी तरह की हानि नहीं हुई, लेकिन कल रेलवे की तरफ से मुकदमा दिया गया है, जिसमें रेलवे एक्ट 150 और 152 और 3 PDPB एक्ट में मुकदमा दर्ज के तफ्तीश कर रहे हैं। अजमेर में सरधना और बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच 2 जगहों पर सीमेंट के 1 क्विंटल किलो वजनी ब्लॉक रखे गए थे। दोनों ब्लॉक रखने के बीच की दूरी करीब 1 किलोमीटर थी, जिससे ट्रेन को पूरी तरह से पटरी से उतारा जा सकता था। देखिए, वो तो उनके आने के बाद ही पता लगेगा क्या उनकी मंशा रही, कौन इसमें शामिल हैं, क्या उनका उद्देश्य रहा है। कोई शरारती तत्व हैं या
कोई संगठन कोई इसके पीछे है, कौन क्या हो सकता है, वो तो पकड़ में आने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिर भी एहतियात बरती जा रही है और गश्त बढ़ा दी है उस पटरी के एरिया में और पता लगाया जा रहा है। टीमें गठित कर दी हैं जो आसपास के गांव से पता करें कि कौन इस तरह के आदमी थे जिनकी इस तरह कोई मूवमेंट हुई है, क्योंकि अगर ब्लॉक्स लाए हैं तो कोई ट्रॉली में कोई जीप वीप में रख के लाए होंगे। मालगाड़ी को बेपटरी करने की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन कानपुर से अजमेर के बीच टेरर फैलाने की साजिश आखिर किसकी है, इसकी जांच की जा रही है। 24 घंटे के अंदर 2 वारदातों को अंजाम देने के पीछे आतंकी संगठन होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों वारदातों में ट्रेन को बेपटरी करने की मॉडस ऑपरेंडी करीब एक जैसी है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को बेपटरी करने की साजिश के पीछे एटीएस और एनआईए को आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने का शक है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि ट्रेन को पलटाने की साजिश रचने वाले आतंकियों के आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल से संबंध हो सकते हैं। दरअसल इस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिहादी बनाया जाता है, यानी सोशल मीडिया के जरिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें सोशल मीडिया पर बम बनाने और ऐसी वारदातों को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जाती है। कानपुर में रेलवे ट्रैक से बरामद की गई सामग्री से संदेह है कि आरोपियों का संबंध इस गुट से हो सकता है। कानपुर और अजमेर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश को सुरक्षा एजेंसियां डिकोड कर रही हैं। कानपुर मामले में पुलिस ने 219 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर 100 लोगों से पूछताछ की है, जिसके बाद 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामला एनआईए को सौंपा गया है, जिससे साजिश के सूत्रधार का पता चल सकता है। अजमेर टू कानपुर ट्रेन डिरेल करने की साजिश। एनआईए का एक्शन, सामने आया टेरर कनेक्शन। आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल डिकोड। आतंकियों के निशाने पर भारतीय रेल। पहले कानपुर में रेलवे ट्रैक पर रखा सिलेंडर, फिर अजमेर से सामने आया साजिश का पार्ट 2। कानपुर में ट्रैक पर रखी माचिस और पेट्रोल से भरी बोतल, लेकिन अजमेर में ट्रेन को पलटाने के लिए ट्रैक पर रखे बड़े बड़े पत्थर। 24 घंटे में 2 वारदातें। आखिर कौन देश की रेल को डिरेल करने में जुटा है? साजिश के पीछे कौन है, जिसके निशाने पर हिंदुस्तान की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल है? कानपुर के बाद अब राजस्थान में ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई, लेकिन ये नाकाम हो गई। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के भारी भरकम ब्लॉक मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ट्रेन को पलटाने के लिए ये पत्थर ट्रैक पर रखे गए थे। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसा नहीं हो पाया। राजस्थान में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश एक के बाद एक सामने आ रही है। पहले 23 अगस्त, उसके बाद में 28 अगस्त और अब कल राजस्थान के अजमेर से ऐसा मामला सामने आया है। तीनों जगह अगर बात करें तो सीमेंट के जो ब्लॉक थे वो रखे गए और एक जगह स्क्रैप फेंका गया। जहाँ पे स्क्रैप फेंका गया वहाँ पे जो ट्रेन का इंजन था वो स्क्रैप उससे टकराया, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मालगाड़ी निकल के जाने वाली थी, उसके आगे तकरीबन 70 किलो के आसपास के 2 जो सीमेंट के ब्लॉक थे उनको रखा गया। एक के बाद एक 3 घटना में 17 दिन के अंदर राजस्थान में सामने आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन तमाम साजिशों के पीछे मंसूबे क्या हैं? हाई स्पीड में दौड़ती ट्रेन का इंजन सबसे पहले सीमेंट ब्लॉक से टकराया और उसे तोड़ते हुए आगे निकल गया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये ब्लॉक नहीं टूटता तो पूरी रेलगाड़ी को पटरी से उतार सकता था। दरअसल फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी इन पत्थरों से टकरा भी गई थी, लेकिन वो इसे तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद ट्रेन ड्राइवर ने इसकी जानकारी आरपीएफ को दी, जिन्होंने घटना स्थल पर जाकर ट्रैक का निरीक्षण किया।
जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इस पे किसी ने कंक्रीट का जो ब्लॉक है वो रख दिया, जिससे ट्रेन टकराई 10:36 के आसपास। और लोको पायलट ने इसकी सूचना ब्यावर स्टेशन मास्टर को दी, जिस सूचना पे यहाँ आरपीएफ के जो ऑफिशियल है उनका विजिट हुआ। और उसके बाद में उनको पता चला कि दूसरे जो ट्रैक है उस पर भी कुछ मिनट बाद में, 4 या 5 मिनट बाद में, दूसरे भी ये ब्लॉक रखा हुआ था जो ट्रेन से टकराया। इसमें किसी तरह की हानि नहीं हुई, लेकिन कल रेलवे की तरफ से मुकदमा दिया गया है, जिसमें रेलवे एक्ट 150 और 152 और 3 PDPP एक्ट में मुकदमा दर्ज के तफ्तीश कर रहे हैं। अजमेर में सरधना और बांगड़ग्राम स्टेशन के बीच 2 जगहों पर सीमेंट के 1 क्विंटल किलो वजनी ब्लॉक रखे गए थे। दोनों ब्लॉक रखने के बीच की दूरी करीब 1 किलोमीटर थी, जिससे ट्रेन को पूरी तरह से पटरी से उतारा जा सकता था। देखिए, वो तो उनके आने के बाद ही पता लगेगा क्या उनकी मंशा रही, कौन इसमें शामिल हैं, क्या उनका उद्देश्य रहा है, कोई शरारती तत्व हैं या कोई और कोई संगठन कोई इसके पीछे है, कौन क्या हो सकता है, वो तो पकड़ में आने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिर भी एहतियात बरती जा रही है और गश्त बढ़ा दी है उस पटरी के एरिया में, और पता लगाया जा रहा है। टीमें गठित कर दी हैं जो आसपास के गांव से पता करें कि कौन इस तरह के आदमी थे जिनकी इस तरह कोई मूवमेंट हुई है, क्योंकि अगर ब्लॉक्स लाए हैं तो कोई ट्रॉली में कोई जीप वीप में रख के लाए होंगे। मालगाड़ी को बेपटरी करने की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन कानपुर से अजमेर के बीच टेरर फैलाने की साजिश आखिर किसकी है, इसकी जांच की जा रही है। 24 घंटे के अंदर 2 वारदातों को अंजाम देने के पीछे आतंकी संगठन होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों वारदातों में ट्रेन को बेपटरी करने की मॉडस ऑपरेंडी करीब करीब एक जैसी है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को बेपटरी करने की साजिश के पीछे ATS और NIA को ISIS खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने का शक है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि ट्रेन को पलटाने की साजिश रचने वाले आतंकियों के ISIS खुरासान मॉड्यूल से संबंध हो सकते हैं। दरअसल इस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिहादी बनाया जाता है, यानी सोशल मीडिया के जरिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें सोशल मीडिया पर बम बनाने और ऐसी वारदातों को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जाती है। कानपुर में रेलवे ट्रैक से बरामद की गई सामग्री से संदेह है कि आरोपियों का संबंध इस गुट से हो सकता है। कानपुर और अजमेर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश को सुरक्षा एजेंसियां डिकोड कर रही हैं। कानपुर मामले में पुलिस ने 219 CCTV फुटेज खंगालकर 100 लोगों से पूछताछ की है, जिसके बाद 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामला NIA को सौंपा गया है, जिससे साजिश के सूत्रधार का पता चल सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।